Hello students, in this video we will learn how to speak English in just 15 days. 15 दिनों में कैसे अपनी इंग्लिश स्किल को डेवलप करें ये इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश आज की बहुत ही ज़रूरी लैंग्वेज हो गई है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चैप्टर हाउ टू स्पीक इंग्लिश की तरफ, जहां हमने वहां से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, जो अगर आप 15 दिनों के लिए वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप फॉलो कर ले जाते हैं तो आपकी इंग्लिश एक एडवांस लेवल तक पहुंच जाएगी। क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को फॉलो करके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल डेवलप करते हैं। यहाँ तक कि हमने भी इसी को फॉलो किया था, इसी 10 रूल को सिर्फ 15 दिन तक फॉलो किया है और हमें रिजल्ट अच्छे से मिले हैं, तभी हम इस पर वीडियो आपको बना रहे हैं। तो पहला रूल है LRSW रूल ऑफ इंग्लिश। अब ये LRSW रूल ऑफ इंग्लिश क्या है, ये सब हमने वीडियो में कवर कर रखा है। L स्टैंड्स फॉर लर्निंग। L का मतलब है लर्निंग। अब लर्निंग कहाँ से करनी है, कहाँ से वर्ड फाइंड आउट करने हैं, क्या रिसोर्सेज रहेंगे, ये सब वीडियो में हमने आपको बताया है। सेकंड स्टेप हमारा आता है रीडिंग। अब आपको रीडिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितने घंटे करनी है, क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि नॉर्मल रीडिंग तो आप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कैसे रीडिंग करनी है ये सब हमने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। थर्ड आता है S स्पीकिंग। कैसे आपको बोलना है, कैसे वर्ड को प्रोनाउंशिएट करना है, ये सब आपको आना चाहिए। और W आता है राइटिंग। राइटिंग उतना ज़रूरी नहीं है जितना लर्निंग, रीडिंग और स्पीकिंग ज़रूरी है कन्वर्सेशन के लिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग इंटरनेट की दुनिया में और जानते हैं तीनों चीज़ कहाँ से आप सीखेंगे। उससे पहले सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो बिगिन विद अ वर्ड नॉट सेंटेंसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वर्ड से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले जब आप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको वर्ड आना चाहिए। आपको पता है जैसा कि हम लोग छोटे थे तो हम लोग की टीचर हम लोग को वर्ड सिखाती थी, फिर सेंटेंसेस सिखाती थी। तो आपको डे 1 में क्या करना है, ऐसे 200 वर्ड लिखने हैं जो आप नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं। इंटरनेट पे जाइए और गूगल पे डाल दीजिए डेली यूज्ड इंग्लिश कन्वर्सेशन वर्ड। जैसे ही आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं, कि भिंडी को इंग्लिश में कहते हैं, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको नोट डाउन कर लेने हैं और उसको याद कर लेना है। जब आप उसको याद कर लेंगे फिर जब भी आप कभी हिंदी बोलिए तो वो इंग्लिश वर्ड उसकी जगह बोल दीजिए। जब आप उसको बोल देंगे तो एक लेवल आपको यहीं से अप हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं जब हम वीडियो हिंदी में बना रहे हैं तो कुछ वर्ड हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, जो कन्वर्सेशन को एक थोड़ा सा लेवल अप कर देता है। बाकी आप गूगल पे अगर ना जाना चाहें तो आप अपने प्ले स्टोर पे भी जाइएगा, वहाँ पे इंग्लिश लर्निंग ऐप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, जिनमें से किसी को भी आप डाउनलोड करके जो भी ऐप आपको अच्छा लगे उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपको सूटेबल फील कराए। वहाँ आप डेली वोकैब अपडेट्स होते रहते हैं, वहाँ से आप डेली अपनी वोकैब्स अच्छी कर सकते हैं, नए वर्ड सीख सकते हैं। वहाँ ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप आपको पता होंगे, जिससे जैसे ओमेगल, जहाँ आप फॉरेन के लोगों से बात कर लेते हैं, तो आप ओमेगल डाउनलोड कर लीजिए। ओमेगल से फॉरेन की लड़की हो गई, लड़का हो गया, उससे आप बात कीजिए। वो तो आपको जानता भी नहीं, अगर आप इंग्लिश गलत भी बोलेंगे, ब्रोकन इंग्लिश भी बोलेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप सीख लेंगे। तो शुरुआत कीजिए ब्रोकन इंग्लिश से, कि आप जब टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे फिर धीरे धीरे वो डेवलप होती जाएगी। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो सबसे पहले हम लोग हिंदी भी तो बोलते थे ना, तो तुतलाते थे, हिंदी सही से नहीं बोल पाते थे, लेकिन अब हिंदी अच्छी बोलते हैं ना, तो वैसे ही इंग्लिश का भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, फिर जो सेकंड स्टेप आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है डिफाइन योर रीज़न एंड विजन फॉर लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम क्यों सीखना चाहते हैं तब तो ठेंगा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपका रीज़न, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपकी प्राइवेट सेक्टर में आपको HR की जॉब चाहिए, या फिर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए जहाँ इंग्लिश ज़रूरी है, या फिर आपको इंग्लिश लिटरेचर करना है, इस वजह से आपको इंग्लिश चाहिए। एक डिज़ायर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। ठीक, ऐसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हों। वो आपके स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, वो आपके गली मोहल्ले के दोस्त हो सकते हैं, भले वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो कम से कम इंग्लिश में थोड़ी बहुत बात करता हो, जिससे आपकी हैबिट धीरे धीरे बढ़ने लगे। बाकी अगर आपको एम्बैरेसिंग फील होता हो तो आप लैपटॉप उठाइए, कंप्यूटर उठाइए, मोबाइल उठाइए और ओमेगा में चले जाइए और वहाँ पे लोगों से बात करना चालू कर दीजिए। वहाँ भी अगर आपको एम्बैरेसिंग फील हो रहा हो तो आप ऐसे बहुत सारे टीचर हैं उनसे बात करना चालू कर दीजिए। वहाँ सब्सक्रिप्शन फीस थोड़ी सी लगती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कैसे आप उसको फ्री भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टेप की ओर।
तो हमारा जो चौथा स्टेप है वो है 1 आवर रीडिंग। रोज 1 घंटे आपको रीड करना है। अब हम क्या रीड करें? तो आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए, उसको रीड कीजिए रोज़ 1 घंटा। या फिर शुरू में आप इंग्लिश में अच्छी कमांड करने के लिए या फिर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम कह सकते हैं आप क्या कीजिए, कॉमिक बुक पढ़ना चालू कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको कॉमिक बुक अच्छी लगती है, तो आप बेंटन की कॉमिक बुक उठा लीजिए, ड्रैगन बॉल ज़ी की उठा लीजिए। अगर आप लड़की हैं तो सिंड्रेला की उठा लीजिए कॉमिक बुक, उसको रीड कीजिए जिससे आपको मज़ा भी आए। और उसको जब आप रीड करने लगेंगी या फिर आप स्टोरीज हिंदी आप इंग्लिश स्टोरीज रीड कर लीजिए, अपने जो कोर्स में होती है स्टोरी बुक एक परचेज कर लीजिए, उसको रीड रोज़ 1 घंटे से आप रीडिंग कीजिए। तो ये 5 स्टेप जो मुझे बहुत अच्छे लगे ये मैंने आपको डिस्कस कर दीजिए। ये बिगिनर्स के लिए था। ये 5 स्टेप जितने बिगिनर्स हैं वो अगर 0 लेवल से कोई स्टार्ट कर रहा है तो ये उनके लिए था। बाकी अगर आप इंग्लिश आपको थोड़ी सी आती हो, आप एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।